भाग 4 धारा 55 उपायुक्त के न्यायालय में लगान का निक्षेप। यदि रसीद कोई देने से इनकार करे तो उपायुक्त के न्यायालय में आवेदन दिया जा सकता है। तो धारा 55 कहती है उपायुक्त के न्यायालय में लगान निक्षेप। यदि रसीद कोई देने से इनकार करे तो उपायुक्त के न्यायालय में आप आवेदन कर सकते हैं। धारा 56 जमा की प्राप्ति और उसके उपायुक्त रसीद दे देगा। जमा की प्राप्ति और उसका उपायुक्त रसीद दे देगा। उपायुक्त तुरंत इसकी सूचना भूस्वामी को दे देगा। धारा 56 कहती है जमा की प्राप्ति और उसके उपायुक्त रसीद दे देगा। उपायुक्त तुरंत इसकी सूचना भूस्वामी को दे देगा। धारा 57 जमा के पूर्व वे लगान के लिए वादा या आवेदन की परिसीमा। जमा के पूर्व वे लगान के लिए वाद या आवेदन की परिसीमा। धारा 244 एवं 56 के अधीन सूचना तामील होने की तिथि से 6 महीने के अंदर वाद एवं आवेदन की परिसीमा होगी। धारा 58 लगान का बकाया किसे समझा जाएगा। धारा 58 में है कि लगान का बकाया किसे समझा जाएगा। किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर प्रति वर्ष अधिक से अधिक 6.25% साधारण ब्याज लगेगा। कितने ब्याज लगेंगे? 6.25%। लेकिन अगले किसी वर्ष में संपूर्ण लगान का भुगतान कर देने की स्थिति में ब्याज 3% से ज़्यादा नहीं लगेगा। आगे धारा 59 भूधारक की बेदखली और बकाये के कारण पट्टे का रद्द किया जाना। यदि किसी भूधारक के यहाँ लगान बकाया हो तो उसके पट्टे को रद्द किया जाएगा। धारा 59 कहती है भूधारक की बेदखली और बकाये के कारण पट्टे का रद्द किया जाना। यदि कोई भूधारक के यहाँ लगान बकाया हो तो उसके पट्टा को रद्द किया जा सकता है। धारा 60 काश्तकारी का लगान काश्तकारी पर प्रथम भार होगा। काश्तकारी का लगान काश्तकार पर प्रथम भार होगा। परंतु यदि काश्तकारी का विक्रय लगान के बकाये का भुगतान कर दिया जाए तो खरीदार उस काश्तकार को विक्रय की तारीख के पूर्व के लगान से मुक्त कर देगा। धारा 61 वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण किसी अधिभोगी रैयत यदि लगान फसल के रूप में जमा करना चाहे तो उसके लिए उपायुक्त के यहाँ आवेदन जमा करना होगा। भोगी रैयत अपने सुविधा अनुसार वस्तु को नकद में जमा करने का अधिकार भी आवेदन करके प्राप्त कर सकता है। धारा 62 धारा 61 के अधीन किसी जोत का लगान रूपांतरित होने पर वह लगान अगले 15 वर्षों तक नहीं बढ़ाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। धारा 63 उपायुक्त लगान देने के बाद भी भूस्वामी के द्वारा किसी काश्तकार को अतिरिक्त किसी भुगतान की शर्त रखने पर या भुगतान करवाने पर भूस्वामी को 6 महीने का कारावास या 500 तक का दंड देने को देय होगा। पढ़ते हैं 63 को फिर से। उपायुक्त लगान देने के बाद भी भूस्वामी के द्वारा किसी काश्तकार को अतिरिक्त किसी भुगतान की शर्त रखने पर या भुगतान करवाने पर भूस्वामी को 6 महीने का कारावास या 500 रुपये तक का दंड या दोनों देय होगा। अध्याय 9 का को बंजर भूमि का बंदोबस्त। धारा 63 राज्य सरकार द्वारा बंजर भूमि का बंदोबस्त विहित रूप में पट्टे द्वारा किया जाएगा। पट्टा 2 प्रतियों में तैयार होगा जिसकी एक प्रति रैयत को एवं एक प्रति उपायुक्त को भेजी जाएगी। धारा 63 का खो ऊपर की रीति से बंदोबस्त किसी ऐसी भूमि जिस पर बंदोबस्त की तारीख से 5 वर्षों तक खेती ना की गई हो एवं अन्य संक्रमण किया गया हो तो जिले का उपायुक्त बंदोबस्त को उपास्त करने तथा पुनः बंदोबस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो धारा 63 कहती है ऊपर की रीति से बंदोबस्त किसी ऐसी भूमि जिस पर बंदोबस्त की तारीख से 5 वर्षों तक खेती ना की गई हो एवं अन्य संक्रमण किया गया हो तो जिले का उपायुक्त बंदोबस्त का उपास्त करने तथा उसे पुनः बंदोबस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। आगे पढ़ेंगे अध्याय 10 भूस्वामी तथा काश्तकारी के लिए प्रकीर्ण उपबंध। ये धारा 64 से 75 के बीच में है। धारा 64 कोषकार किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिकों को उपायुक्त की आज्ञा से भूमि को कोरकर में परिवर्तित करने का अधिकार होगा। तो कोरकर क्या है? किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की आज्ञा से भूमि को कोरकर में परिवर्तित करने का अधिकार होगा। धारा 65 निरस्त धारा
21 छोटा नागपुर काश्तकारी 1947 के द्वारा। धारा 65 में है निरस्त और धारा 21 के छोटा नागपुर काश्तकारी 1947 के द्वारा। धारा 66 किसी कृषक को अन्य व्यक्ति के कब्जाधीन किसी बगीचे या किसी भूमि या बांस भूमि को कोड़ कर में बदलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। किसी कृषकों को अन्य व्यक्ति के कब्जाधीन किसी बगीचे या किसी भूमि या बांस भूमि को कोड़ कर में बदलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आगे पढ़ेंगे 67 धारा 67 कोरकार में कोरकार में अधिभोगाधिकार। ऐसे रैयत जो जोत धारण करता हो और भूमि कोड़कर में परिवर्तित हो लेकिन 12 वर्षों तक खेती नहीं की गई हो तो भूमि पर उपाधिकार अधिभोगाधिकार होगा। तो धारा 67 क्या कहती है कि कोड़कर में अधिभोगाधिकार। ऐसे रैयत जो जोत धारण करता हो और भूमि कोड़कर में परिवर्तित हो लेकिन 12 वर्षों तक खेती नहीं की गई हो तो भूमि पर अधिभोगाधिकार होगा। आगे बढ़ेंगे धारा 68 बेदखली। किसी भी काश्तकार को किसी डिक्री या उपयुक्त के आदेश के सेवा उसकी काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जाएगा। बेदखली कहती है किसी भी काश्तकार को किसी डिक्री या उपयुक्त के आदेश के सिवा उसकी काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जाएगा। धारा 69 किसी अधोभोगी धारा 69 धारा 69 कहती है किसी अधिभोगी रैयत में भूमि का उपयोग रूढ़ी और रीति के अनुसार किया हो और भूमि के मूल्य में कोई गिरावट नहीं आया हो तथा कोई ऐसे भी शब्द नहीं जोड़ा हो जो भूस्वामी और अधिभोगी रैयत के बीच बना हो। ठीक है, तो कहता है किसी अधिभोगी रैयत में भूमि का उपयोग रूढ़ी और रीति के अनुसार किया हो और भूमि के मूल्य में कोई गिरावट नहीं आया हो तथा कोई ऐसे भी शब्द नहीं तोड़ा हो जो भूस्वामी और अधिभोगी रैयत के बीच बना हो तो अधिभोगी रैयत राहत पाने का अधिकार है। अब कहते हैं धारा 70 बेदखली का आदेश कृषि वर्ष के अंत से और न्यायालय के अगले आदेशा तारीख से प्रभावी होगा। तो बेदखली का आदेश जो है कृषि वर्ष के अंत से और न्यायालय के अगले आदेशित तारीख तक प्रभावी होगा। धारा 71 कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में बेदखली की तारीख से अगले 1 वर्ष तक उपायुक्त के सम्मुख आवेदन दे सकता है। तो धारा 71 कहती है कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में बेदखली की तारीख से अगले 1 वर्ष तक आयुक्त के सम्मुख आवेदन दे सकता है। धारा 71 का को विधि विरुद्ध अंतरित भूमि पर अनुसूचित जनजातियों के सदस्य को कब्जा प्रत्यावर्तित करने की शक्ति आयुक्त में अंतर्निहित रहेगी। धारा 71 का को कहती है विधि विरुद्ध अंतरित भूमि पर अनुसूचित जनजातियों के सदस्य को कब्जा प्रत्यावर्तित करने की शक्ति उपायुक्त में अंतर्निहित रहेगी। धारा 71 का खो शक्तियाँ यदि कपटपूर्ण तरीके से कोई भूमि अंतरित की जाए तो जांच के उपरांत कपट करने वाले को दंड स्वरूप 3 वर्ष की सजा अथवा 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों लगेगा।